मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है, मैं अपना बताती हूँ कि सर मुझे ड्यूटी दी गई थी असर्टेन मेंटल स्टेट ऑफ दुआ ज़हरा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रज़ा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ ज़हरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकेट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, मैं कैसी अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। तो मैंने जाके फ़ौरन आगा खान लेबॉर्ट्री गार्डन से मैंने जो है वो अपना यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाया, तो उसमें आया है कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने कोई झूठी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाई है, तो जाके आगा खान लेबॉर्ट्री गार्डन से देख लीजिए कि मैंने रीज़न क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें बेंजोडाज़ेपीन्स आई हैं, और बेंजोडाज़ेपीन्स आप मॉड्सले गाइडलाइंस या दुनिया की कोई भी गाइडलाइंस देख लें कि बेंजोडाज़ेपीन आपको इरिटेट कर देती है, हाई कर देती है, डिसइनहिबिटेड कर देती है, इतना डिसइनहिबिट कर देती है कि आप मर्दों से भी हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है। मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स दिए गए, और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से आप प्लीज आपकी सिचुएशन आप बेहतर महसूस कर रही हैं। अब ये सूट आपने जो सूट पेश किया है, ये सूट किसका, ये सूट किसने दिया था आपको? ये सूट जो है वो उन्होंने दिया था दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने, कि हम सैयद हैं, तो जब कोई आता है हमारे घर फर्स्ट टाइम तो हम उसको देते हैं, और पैसे भी दिए थे। तो मैंने उस वक्त तो रख लिए थे, सिंस आई कैन नॉट रिफ्यूज़, किसी के रिलीजियस मैटर को हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने रख लिए, और मैंने आज जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, या अगर दुनिया में कहीं भी एथिकल है, तो मैं जो हूँ वो सबमिट मैं नहीं ले सकती। आई एम सॉरी नाउ, प्लीज़। अभी बेहतर महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं क्या कि आज बड़ा इम्कान था कि हाई कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आएगा मूविया जो दुआ ज़हरा है, लेकिन एक डॉक्टर ने बीच में इल्ज़ाम आयद किए, उन इल्ज़ाम के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैं मलीज में एक वाक़या हुआ था, उसकी बच्ची को विज़िट करने गई थी, तो जब मैं वापस आई तो मेरी औरत फाउंडेशन वालों के साथ मीटिंग थी, तो मुझे कुछ फ़ोन्स आने लगे, वो मैं अटेंड नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है हमारे ऑफिस में जो है शुरू हो गया कि मैडम किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, मीडिया आया हुआ है, और मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर मुझसे शेयर किया गया कि भाई ये खातून आपको ये कह रही हैं, तो मैं हैरान हो गई, और मैं बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है मामला, क्योंकि आप सबको मालूम है कि दुआ ज़हरा का केस हमने अल्ताफ़ खोसू से लेकर जिब्रान नासिर को दिया, उनके वालिदैन को राज़ी किया, उनसे डिक्लेरेशन लिया कि जी हम आपको वहाँ पे भेज रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास दुआ ज़हरा एक नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं, और हमें देखना होता है, और एज सच मुझे इसका इतना वो भी नहीं है। जब आप लोग के भी व्लॉग्स चल रहे होते हैं तो उसमें मैं बस हेडिंग से समझ जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, जिस दिन उसके वालिद मिलकर आए वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने भी दुआइया एक उनको मैसेज रिप्लाई कर दिया था। तो मुझे मैसेज जब आया तो मैंने कहा भाई देखूं मैं कि ये लड़की क्या कह रही है, तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मैंने उसे धमकियां दी हैं, और मैंने उसको क्या कहा उसने कि वो दुआ से मिलने गई तो मैंने जहर दिया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सोशल वेलफेयर में आता है, और जहाँ तक मुझे याद है कि दुआ ज़हरा से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है, मलीर सऊदाबाद में किस जगह है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फ़ोन चेक करें कोई ऐसा। तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से, और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है,
कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है, इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है मलीर सऊदाबाद में, किस जगह है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फ़ोन चेक करें कोई ऐसा, तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से, और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है, इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हुए हैं। मुझे पता इस तरह चला कि खातून के व्हाट्सएप में जो इन्होंने अपने तौर पे आईडी बनाई हुई है उस पे इन्होंने जो है अपना नाम लिखा हुआ है, तो इनकी ज़रूर कॉल्स आई हुई है जो मैंने अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं जिन पे जो मेरे पास नाम सेफ नहीं होते मोस्टली मैं उन्हें अटेंड नहीं करती हूँ, और इन्हीं के मैसेजेस हैं, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी ये है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही हैं, फिर मैंने नाराज़ होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि ये क्या है, कौन है, तो वो बेचारे मुझसे कहने लगे मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्दी नहीं है, और इन्होंने बच्ची के वकील को फ़ोन किया, उसके वालिद के घर चली गई और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मुख्तलिफ हेल्थ के ऑफिसर्स को इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं, और कल ही इनकी जो है ये सारी चीज़ देखते हुए इंक्वायरी हो गई थी, और मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मैं ये चीज़ें आपको भेजूँगा भी, ये मेडिकली अनफिट है मेंटली, तो आप परेशान ना हो। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं समझती हूँ कि अगर हमें इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची को ही हरासा किया गया है कि वो हमारे नाम ले या कुछ करे, तो हमें हर पहलू को देखना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट का काम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, धमकाना नहीं है, और ये दुआ ज़हरा कोई एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं। मैं समझती हूँ कि खातून का इलाज कराया जाए। थैंक यू। चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में गई थी, उसमें ज़्यादा देने का उसे वो मैंने कह दिया कि मैं वहाँ जा ही नहीं सकती। वालेकुम सलाम। सर ये डॉक्टर साहिबा का रवैया देखा, क्या था? नहीं, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। वही जो कोर्ट में बताया है आपने, ये संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगे हैं, क्या कहेंगे आप आपकी वजारत के हवाले से? हम कमेंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी बात दुरुस्त है या गलत है, आप ये कह सकते हैं? ठीक है, और ठीक है। शहला के ऊपर इल्ज़ाम लगे, क्या कहेंगे? आपकी वजारत में मुदाखलत की है? एक बार फिर भी अच्छा, इससे पहले मेडिकल बोर्ड बना था तब भी इल्ज़ाम लगे थे कि जो है वो ऑल्टर किया गया रिपोर्ट को, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं बिल्कुल। वो डेंटिस्ट के ऊपर आया था कि डेंटिस्ट ने जो है रिपोर्ट बनाई है, बाकी डॉक्टर से तो कह दिया था, न्यूज़ के अंदर खबर लगी हुई है, उस पर क्या कहेंगे?